हेलो दोस्तों, मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं, आज मैं पुनः कार्बनिक अभिक्रिया के महत्वपूर्ण पॉइंट को लेकर उपस्थित हूँ। तो जैसा कि पीछे आप सभी लोगों ने कार्बनिक रसायन की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं पर ध्यान दिया था, इसमें हम लोगों ने 2 अभिक्रिया देखा था। ठीक है, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। पहला है वुड्स अभिक्रिया। इसके लिए जैसा हमने कहा था प्यारे बच्चों कि आपको ये इस ट्रिक पर ध्यान देना है। ट्रिक क्या है कि वुड्स अभिक्रिया के अंतर्गत हमको आरएक्स के 2 यौगिक लेने होते हैं, जैसे कि CH3Cl के 2 यौगिक लेने हैं और इनकी क्रिया हमको सोडियम के साथ करानी होती है और इससे हमको मुख्य उत्पाद मिलता है एल्केन। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, अब इसको हम रिएक्शन के माध्यम से यहाँ समझेंगे। यहाँ देखिए रिएक्शन लिखा हुआ है, ये है मेथिल क्लोराइड CH3Cl और इसकी क्रिया हम सोडियम से करा रहे हैं। मेथिल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास। दोनों मॉलिक्यूल से जो सोडियम है वो क्लोरीन को अलग कर लेता है और खुद बदल जाता है सोडियम क्लोराइड में, और इस प्रकार से यहाँ पर बचा हुआ जो ये एल्काइल ग्रुप के 2 मेंबर हैं ये आपस में जुड़कर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यौगिक बना लेते हैं। तो इस तरीके से क्या बन गया, इथेन यौगिक बन गया। फिर इसी क्रम में हम लोगों ने देखा कि भाई दूसरा महत्वपूर्ण रिएक्शन क्या था, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में एक आरएक्स यौगिक होता है, दूसरा ArX यौगिक होता है और इन दोनों की क्रिया सोडियम के साथ कराई जाती है। ठीक है, और इस अभिक्रिया को हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से देखा था। यहाँ देखिए CH3Cl है और इसके बगल में क्लोरोबेंजीन यानी C6H5Cl है और दोनों मिलकर सोडियम से क्रिया कर रहे हैं, बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड के रूप में को प्रोडक्ट, और मुख्य प्रोडक्ट आपका बन रहा है टालुइन, जिसका फार्मूला होता है C6H5CH3। इसको हम लोग टालुइन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पहले पार्ट में ये 2 महत्वपूर्ण रिएक्शन देख चुके थे। आज हम लोग दूसरे पार्ट के अंदर अन्य महत्वपूर्ण रिएक्शन की चर्चा करने वाले हैं। तो आइए तीसरे रिएक्शन की तरफ चलते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण रिएक्शन है वह फिटिंग अभिक्रिया। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न के रूप में आता है कि फिटिंग अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो यदि अगर ऐसा आ गया तो आप क्या करेंगे? इसके लिए तो सबसे पहले आप सोचिए कि मुझे ट्रिक क्या ध्यान में रखना है। तो ट्रिक पॉइंट में अगर देखा जाए तो आपको पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि फिटिंग अभिक्रिया के अंतर्गत रिएक्शन नंबर 3 की बात हम लोग कर रहे हैं। फिटिंग अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया बच्चों? फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, इस फिटिंग अभिक्रिया के अंतर्गत करना क्या है, आपको ArX के 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं और इनकी अभिक्रिया आपको सोडियम के साथ करानी है। ठीक है, अगर हम लोग एरिल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स की क्रिया सोडियम के साथ कराते हैं तो यहाँ पर उत्पाद के रूप में हम लोगों को जो यौगिक मिलेगा वह क्या मिलेगा बच्चों, जानते हो? वह कंपाउंड आपको मिलेगा डाईफेनिल। कुछ इस तरह का कंपाउंड आपको मिलेगा, इस तरह का कंपाउंड मिलेगा। अब ये कैसे बनेगा अभी हम लोग रिएक्शन में समझेंगे। पहले आप ये जानो कि इस तरह का कंपाउंड आपके रिएक्शन के अंत में दिखाई पड़ेगा और इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं डाईफेनिल। क्या बोलते हैं बच्चों? डाईफेनिल। ठीक है, तो अगर हम लोग इतनी बातों को ध्यान में रखें तो फिटिंग रिएक्शन लिखना हमारे लिए आसान हो सकता है।
जैसा कि आप सभी लोगों ने बार बार कमेंट्स किया कि सर कार्बनिक अपक्रियाओं में कठिनाइयां हमको हो रही हैं, रिएक्शन याद नहीं हो रहे हैं, आज याद कर रहे हैं कल भूल जा रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये जो है वीडियो आप लोगों के लिए लाने का प्रयास किया है। तो आप सभी लोग प्लीज बोर्ड की तरफ फोकस करिए और जो भी रिएक्शन आपको बताया जाए और विशेषकर जो ट्रिक बताए जाए उन पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आइए फिटिंग रिएक्शन कैसे लिखना है इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप ट्रिक के नियमानुसार हमको एरिल हैलाइड लेना है। तो एरिल हैलाइड लेते हैं। यहाँ देखिए, एरिल हैलाइड का सबसे प्रचलित कंपाउंड आप जानते हो कौन है बच्चों? क्लोरोबेंजीन। ये देखिए हमने बनाया है क्लोरोबेंजीन और यहाँ पे ले लिया है सोडियम। फिर अगला क्लोरोबेंजीन हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अगला क्लोरोबेंजीन मैंने यहाँ पे लिया। इस तरह से 2 क्लोरोबेंजीन है। अब ये जब सोडियम से क्रिया करते हैं तो दोनों रिंग से क्लोरीन अलग हो जाते हैं और सोडियम के साथ मिलकर बना लेते हैं सोडियम क्लोराइड और साथ में ये डबल रिंग वाला कंपाउंड बन जाता है। ये डबल रिंग वाला कंपाउंड बन जाता है और इस कंपाउंड का नाम अभी हमने बताया डाइफेनिल है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इसका नाम का उच्चारण एक ही रहेगा। तो डाइफेनिल बन रहा है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में एक ही नाम बोलते हैं, तो इसको डाइफेनिल कहते हैं। बड़ा ही आसान रिएक्शन है। देखिए, आपको केवल क्या ध्यान रखना है, क्लोरोबेंजीन का फार्मूला ध्यान रखिए। 2 क्लोरोबेंजीन रखिए, बीच में सोडियम रखिए। आप जानते हैं सोडियम का क्लोरीन के साथ मित्रता होती है, तो जो सोडियम है वो क्लोरीन को अपने पास बुला लेता है और खुद बदल जाता है सोडियम क्लोराइड में। बाकी जो दोनों रिंग बचे हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं मित्रों, और इस तरह से डाइफेनिल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, देखिए कितना आसान रिएक्शन हो गया। अब आप लोग इसी को रटने से काम नहीं चलेगा, आप ट्रिक पर फोकस करो। ट्रिक पर फोकस करोगे, रिएक्शन एकदम आपके लिए आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर आपको इसकी परिभाषा लिखनी है तो परिभाषा आप इसी बेस पर लिखेंगे। परिभाषा आप इसी बेस पर लिखेंगे जो यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है। कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एरिल हैलाइड के 2 अणुओं की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराने पर मुख्य उत्पाद के रूप में डाइफेनिल बनता है। तो इस प्रकार की कार्बनिक अपक्रिया को हम लोग फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। समझ? ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसी तरह मैं आपके सामने जितने भी आप लोगों के दिमाग में कठिन रिएक्शन चल रहे हैं सबको मैं आसान बनाकर ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, क्रमवार आप केवल वीडियो को देखते जाइए। तो अब हम लोग अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं, रिएक्शन नंबर 4। तो रिएक्शन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। रिएक्शन नंबर 4 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे चर्चा हो रही है कि जो महत्वपूर्ण रिएक्शन है वो कौन से हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। तो संभावित वही रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग रिएक्शन नंबर 4 पढ़ेंगे और उसका नाम है गाटरमान कोच अवक्रिया। क्या नाम है बच्चों? गाटरमान कोच अभिक्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है ये। कई वर्ष आपके पेपर में ये आ चुका है और इस बार भी आने की संभावना इसकी लगती है। तो आप सभी लोग इस रिएक्शन पर फोकस कीजिए और बताए गए नियम के अनुसार इसकी तैयारी करिए। देखिए, गाटरमान कोच अपक्रिया में होता क्या है। गाटरमान कोच अपक्रिया में अगर हम लोग देखें तो
इस अवक्रिया के कुछ विशेष ट्रिक हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। ठीक है ना, इधर देखिए, इधर कुछ विशेष अवक्रिया पर ध्यान देना है। तो इस ट्रिक में पहला पॉइंट क्या जानते हो बच्चों? सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस अवक्रिया में बेंजीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? बेंजीन का प्रयोग करते हैं। और बेंजीन की अवक्रिया आपको करानी होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, या हम इनको कार्बोनिल ग्रुप भी कह सकते हैं। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप, क्या नाम है इसका? कार्बोनिल ग्रुप। इसका संरचना सूत्र कुछ ऐसा होता है, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो कुल मिला के यदि देखा जाए तो इतने लोगों की जरूरत यहाँ रिएक्शन में होती है डाल्टन कोच अवक्रिया में। यह अवक्रिया कितने पदों में होगा वह अभी आपके सामने आने वाला है। कितने पदों में अवक्रिया होगी? सबसे पहले हम लोग किसका उपयोग करेंगे? बोलिए, किसका उपयोग करेंगे? बेंजीन का। तो बेंजीन की संरचना आप सभी लोग जानते हो। ये बेंजीन की संरचना है, प्यारे बच्चों ध्यान दो। ठीक है, पहला आपका कंपाउंड है बेंजीन। दूसरा कंपाउंड वहां बोल रहा है क्या है? HCl। और तीसरा कंपाउंड बोल रहा है कि आपके पास CO ग्रुप होना चाहिए, कुछ इस प्रकार से। तो इसमें सबसे पहले अवक्रिया इन दोनों के बीच होती है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अवक्रिया इन दोनों के बीच होती है। कैसे होती है? ये इस अवक्रिया के पहले पद में अगर देखा जाए तो पहले पद में अगर रिएक्शन पर हम फोकस करें तो सबसे पहले क्या होता है? HCl और CO की अवक्रिया होती है। कुछ इस प्रकार से अवक्रिया हो रही है। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ से H और Cl के बीच का ये सहसंयोजक बंध टूट जाता है, हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों आजाद हो जाते हैं और उसके बाद ये हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों आकर इस कार्बन के इन दोनों फ्री वैलेंसी से जुड़ जाते हैं और इस तरह से यहाँ यौगिक बन जाता है। कुछ इस प्रकार का यौगिक आपके सामने बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यही जो कंपाउंड बना है ये दूसरे पद में आएगा और पद नंबर 2 में आकर ये इस कंपाउंड से रिएक्शन करेगी। ये कौन है? बेंजीन। बेंजीन से रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे अब हम लोग बेंजीन दिखाएंगे। देखो ये बेंजीन है और इनके सामने हमने रख दिया है किसको? इस बने हुए कंपाउंड को रख दिया है। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा सोचो। जब बेंजीन और ये यौगिक एक दूसरे के निकट आते हैं तो यहां से क्लोरीन और यहां से हाइड्रोजन ये दोनों बाहर निकल जाते हैं। HCl के रूप में ये दोनों बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद बचता है क्या? ये ग्रुप बचता है और ये ग्रुप जाकर
इस रिंग से जुड़ जाता है और जैसे ये ग्रुप इस रिंग से जुड़ता है तुम्हारे सामने बेंजल्डिहाइड यौगिक का निर्माण होता हुआ दिखाई देता है। तो दिस इज बेंजल्डिहाइड कंपाउंड है। ये क्या है बच्चों? बेंजल्डिहाइड। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि गाटरमान कोच अपक्रिया एक ऐसी अपक्रिया होती है जो कि जिसके माध्यम से हम लोग बेंजल्डिहाइड का निर्माण कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके द्वारा बेंजल्डिहाइड बनता है और बेंजल्डिहाइड का फार्मूला यहाँ सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो गाटरमान कोच अपक्रिया जैसा हमने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और पेपर में कई बार आ चुका है। तो इसके लिए आपको बस स्ट्रिक्ट पे ध्यान देना है कि इस रिएक्शन में कौन भाग लेता है। बेंजीन, हाइड्रोक्लोरिकम एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, सबसे पहले अपक्रिया इन दोनों के बीच होती है और इनसे जो प्रोडक्ट निकलता है वो बेंजीन से रिएक्ट कर जाता है और जैसे ही ये प्रोडक्ट बेंजीन से अपक्रिया करता है तुरंत हमारे पास बेंजल्डिहाइड यौगिक प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या जानकारी मिली कि यह अपक्रिया दो पद में हो रही है और इस अपक्रिया का जो मुख्य उत्पाद है बच्चों, आप लोगों ने देखा इस अपक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है। मुख्य रूप से ये रिएक्शन आपको क्या बना के दे रहा है? बेंजल्डिहाइड। प्यारे बच्चों, क्या बना के दे रहा है? बेंजल्डिहाइड। तो इस तरह से देखो, आज हम लोग गाटरमान कोच अपक्रिया समाप्त कर लिए। अब इसी से जुड़ा हुआ एक रिएक्शन और आता है जिसमें तुम्हारे सामने वो कहता है कि गाटरमान अल्डिहाइड संश्लेषण अपक्रिया क्या होता है। अब ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के जैसे ही लगते हैं लेकिन दोनों में थोड़ा बहुत अंतर होता है और उस अंतर को समझ लेना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि जैसा अभी हमने आपको गाटरमान कोच अपक्रिया बताया, तो इसी वक्त मैं चाहता हूं कि आपको अल्डिहाइड संश्लेषण, गाटरमान अल्डिहाइड संश्लेषण अपक्रिया की भी जानकारी प्रदान कर दूं जिससे कि दोनों रिएक्शन में अंतर आपको समझ में आ जाए। तो आप सभी लोग इस पॉइंट को नोट कर लिए होंगे। ठीक है, और इसी तरह से वीडियो में बने रहिए। आगे के महत्वपूर्ण रिएक्शन को हम देखने वाले हैं। तो पांचवा जो महत्वपूर्ण रिएक्शन है वो है गाटरमान अल्डिहाइड संश्लेषण अपक्रिया। कौन सा है बच्चों? गाटरमान अल्डिहाइड संश्लेषण अपक्रिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, गाटरमान अल्डिहाइड संश्लेषण अपक्रिया की अगर हम लोग बात करें तो गाटरमान अल्डिहाइड संश्लेषण अपक्रिया के अंतर्गत मुख्य बातें क्या आइए इसको देखते हैं। इस अपक्रिया का ट्रिक देखो, इस अपक्रिया में भी बेंजीन का ही प्रयोग करना है बच्चों, ध्यान दो, बेंजीन का ही प्रयोग करना है। दूसरा HCl इस अपक्रिया में भी रहेगा। बस केवल ये नहीं रहेगा, इसकी जगह पर हमारे प्रिय बच्चों, इसकी जगह पर आपको हाइड्रोजन साइनाइड का प्रयोग करना है। ये ध्यान रखिए, किसका प्रयोग करेंगे? हाइड्रोजन साइनाइड का। तो गाटरमान कोच में CO का प्रयोग किया गया है और गाटरमान अल्डिहाइड में HCN का प्रयोग किया गया है। यही मेजर डिफरेंस हमारे माइंड में रहना चाहिए, यही मेजर डिफरेंस हमारे माइंड में रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अपक्रिया इन दोनों के बीच में होगी। तो हम लोग कह सकते हैं
कि यह अभिक्रिया एक से अधिक पदों में होने वाली है, तो पहला पद अगर देखा जाए तो HCl के सामने आपने रखा HCl को। आप जानते हैं हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच का बंध टूटेगा, और ये बंध अगर देखा जाए तो लोन पेयर के अनुसार क्लोरीन की दिशा में टूट रहा है। यहाँ पर ये बंध नाइट्रोजन की दिशा में टूटेगा। ऐसे केस में आपके पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है, देखो, H सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कुछ ये प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अब केस ये बनता है कि इन दोनों में से कौन कार्बन से जुड़ेगा और कौन क्लोरीन से जुड़ेगा। तो सोचो कि अगर यहां से लोन पेयर इनके पास गया है तो ये नेचर से कैसा हो गया, बोलो बच्चों, ये नेचर से कैसा हो गया, माइनस। ठीक है, और अगर यहां से इलेक्ट्रॉन इनके पास गया तो ये नेचर से कैसा हो गया है, प्लस, और ये नेचर से कैसा हो गया है, माइनस। तो ये नेचर से कैसा हुआ है, प्लस। इतना तो रसायन में आप लोग जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉन बंध टूटने के बाद जिस एलिमेंट के पास, जिस एटम के पास जाता है उसमें माइनस चार्ज आता है, और जिससे दूर जाता है उसमें प्लस आता है। तो अब इसके अनुसार अगर देखा जाए तो ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से जुड़ेगा और ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ेगा। तो चलिए जोड़ देते हैं। इसके नियमानुसार हाइड्रोजन को नाइट्रोजन से जोड़ना है और क्लोरीन को कार्बन से जोड़ना है, हमने जोड़ दिया। यानी कुछ इस तरह का प्रोडक्ट हमको मिला है। अब ये प्रोडक्ट आपके पद नंबर 2 में जा रहा है, स्टेप नंबर 2 में जा रहा है। इसको उठाएंगे, ठीक है, और यहां पे लाएंगे बेंजीन। क्या लाएंगे बच्चों, बेंजीन। यहाँ देखिए बेंजीन लिखा है। तो अब बेंजीन का प्रयोग होने जा रहा है। बेंजीन के सामने आपको ये रखना है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब होता क्या है कि जब बेंजीन के सामने आता है तो यहाँ भी घटना कुछ उसी क्रम में हो रही है कि यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन रिएक्ट करके बाहर निकल जाते हैं और आपके पास मुख्य प्रोडक्ट के रूप में कुछ यह यौगिक बन जाता है। अब ये कार्बन आकर यहाँ जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन, कुछ ये कंपाउंड बन रहा है। लेकिन जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड नहीं बना, इसलिए अब आप इस प्रोडक्ट को तीसरे पद में लाएंगे, यानी पद नंबर 3 में लाएंगे। और पद नंबर 3 में जब आप आते हैं इसको लेकर, तो जैसा कि तुम्हारे सामने ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर रिंग से कार्बन जुड़ा हुआ है और उस कार्बन के साथ में नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ। तो करना क्या है जानते हो, यहाँ सीधा सा काम करना है, इनकी अभिक्रिया जल के साथ करा देनी है। जब इनकी अभिक्रिया हम जल के साथ कराएंगे तो क्या होगा, इनकी अभिक्रिया जब हम जल के साथ कराएंगे तो क्या होगा जानते हो, यह NH, अगर हम जल को कुछ ऐसे लिखें तो ये क्रम आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। H2O है, तो ये जो NH है ना, ये यहाँ से अलग होकर इस जल का प्रयोग कर लेगा और जल का प्रयोग करके ये अपने आप को अमोनिया में बदल लेगा। और जैसे ये अमोनिया में बदलेगा तो यहाँ का पोजीशन हो जाएगा खाली, और इस खाली जगह पर ये ऑक्सीजन जाकर प्यारे बच्चों बैठ जाएगा और इस प्रकार से हमारे पास कंपाउंड बनेगा बेंजल्डिहाइड। तो यह रिएक्शन भी आपको बेंजल्डिहाइड कंपाउंड ही बना के देता है।
लेकिन इसके रास्ते में थोड़ा सा अंतर है। तो इस रिएक्शन को देखते हुए क्या जानकारी मिली कि यह अवक्रिया 3 पदों में हो रही है। बच्चों, यह अवक्रिया 3 पदों में हो रही है और इसका मुख्य उत्पाद वही है जो इसके पहले वाले रिएक्शन में था। तो यही कारण है कि ये दोनों रिएक्शन अल्टरनेट करके आपके परीक्षा में आते रहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और इसी प्रकार इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।